तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदात् मालिका यत्र नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शिवपार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 160 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। बोले समस्त सागर जी महामुनि राज की, बोले अड़ाई दीपस्थ समस्त महामुनि राजों की नमोस्तु। जहाँ जहाँ द्वंद है वहाँ नियम से आनंद का अभाव है। जीवन में जब तक द्वंद रहेगा जीव आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। एकमात्र वह दशा जहां जीव निर्द्वंद हो जाए वहीं आनंद प्रारंभ हो जाता है। बाहरी युद्ध तो बहुत दूर की बात है, बाहरी में विसंवाद होना बहुत भिन्न विषय है, लेकिन अंतरंग के द्वंद्वों को जीत पाना यह जगत में सबसे कठिन कार्य है। द्वंद्व जब तक चलते रहेंगे तब तक जीव कितना भी बाहर से सुख समृद्धिशाली दिखाई दे, लेकिन अंतरंग में परिणामों से मिलना पड़ेगा। वह परिणाम कहेंगे कि जब तक तेरे अंदर में द्वंद्व भाव बैठा हुआ है तो कभी सुखी नहीं हो सकता। जितनी इच्छाएं हैं ये सब आपके लिए द्वंद्व पैदा करती हैं। जितनी अभिलाषाएं हैं, जितनी पंच इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति है, जितने आपके अंदर में एक दूसरे के प्रति प्रीति हो अथवा द्वेष भाव हो, ये सारे के सारे द्वंद्व का ही कारण है। महाभारत का द्वंद्व तो सब जानते हैं। आज वर्तमान में महाभारत का द्वंद्व दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश जी, द्वंद्व महाभारत का था। एक पक्ष मेरा तो दूसरा पक्ष तेरा, यह भूमि मेरी है, यह भूमि मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। जहां मेरा तेरा का भाव है वहीं तो द्वंद्व है। जहां जहां मेरे तेरे का भाव है, अभी तक आपको लगता था कि महाराज दोष है, किसी से द्वेष भावना है, किसी के प्रति आपके अंदर क्रोध है, किसी के प्रति द्वेष की भावना आ रही है, इसको छोड़ना तो सत्य है, लेकिन राग इसे छोड़ने कोई नहीं कह पाता। ध्यान रखना, आज तक इतने सारे दर्शन इस भारतीय भूमि पर हुए हैं। अन्य दर्शनों की तो बात इसलिए नहीं की जाती सुरेश भैया, अन्य विदेशी दर्शनों के पास दर्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं, दर्शन की चीज ही नहीं है, इसलिए उनकी बात नहीं। लेकिन भारतीय दर्शनों में भी लोगों ने द्वेष छुड़ाने की तो बात की, लेकिन राग भी द्वंद्व का कारण है, ये आज तक कोई नहीं बोल पाया। जहां जहां मैं और मेरा का भाव है वहां प्रीति होती है।
और जहां मैं और मेरा है वहां नियम से ये तुम्हारा है, ये तेरा है, ये तू है, ये भाव जागृत होता है। जब तक अंतरंग में मैं मेरे का भाव है, अहमेदम एदमहम, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी समय सारथी में कह रहे हैं, जब तक अंतरंग में अहमेद और अहमेदम की भावना रहेगी तब तक द्वंद्वों से विराम नहीं मिलने वाला है। बाहर के द्वंद्व क्यों हुए, महाभारत क्यों हुई, ये मेरी भूमि है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। लेकिन महाभारत की भूमि आपने नहीं देखी, वह कुरुक्षेत्र की भूमि अपने अंतरंग से मिल लेना, सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र तो वही है। इनसे मेरा राग है तो ये मेरे हैं, ये मेरे हितैषी हैं और ये इनसे मेरी बनती नहीं है, ये मेरे अनुसार नहीं चलते हैं। यह भाव ही तो जीव को अनेक द्वंद्वों को पैदा करने वाला है। और यही द्वंद्व तुम्हारे अंदर में जब तक रहेगा तब तक जीव कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। वर्तमान की स्थिति ये हो गई राकेश भैया, ये मेरे गुरु हैं तो मैं इनकी वंदना करूंगा। जहां मैं और मेरे के गुरु का नाम आ जाएगा वहां जिन शासन समाप्त हो रहा है। सत्य है, आज तक नमोकार मंत्र में आपने किसी आचार्य परमेष्ठी का नाम लिया हो तो बताइए, किसी अरिहंत परमेष्ठी का, आदिनाथ भगवान का नाम लिया हो, महावीर भगवान का नाम लिया हो, अथवा किसी लौकिक व्यक्ति का विशेष का नाम लेके आपका मंत्र होता हो, तो यह मंत्र कार्यकारी नहीं होता है। जहां पर मंत्र में किसी का नाम आ जाएगा वहां पुनः भावनाओं में उत्कृष्टता की जगह निकृष्टता आने लग जाएगी। यही कारण है महामंत्र, आप लोग महामंत्र क्यों कहते हैं उसे, इसीलिए तो महामंत्र कहा गया। यदि व्यक्ति विशेष का नाम होता, आदिनाथ भगवान का नाम होता, महावीर भगवान का नाम होता, तो वहां जहां से महावीर भगवान का प्रारंभ है वहां से तुम्हारा महामंत्र का प्रारंभ हो जाता। आदिनाथ भगवान का नाम होता तो आदिनाथ भगवान के पूर्व में महामंत्र नहीं होता। लेकिन यह तो अनादि निधन मंत्र इसलिए है, पूर्व की 24 का नाम होता तो आप कहते पिछले उत्सर्पणी काल के 24 तीर्थंकरों से जिन धर्म का प्रारंभ है। लेकिन जिन धर्म का प्रारंभ किसी व्यक्ति से प्रारंभ ना होकर अनादि निधन की यह परंपरा, जहां पर द्वंद्वों का अभाव करने की बात की गई है, उसी का नाम जिन दर्शन की परंपरा है। उसी का नाम जो जो आज तक निर्द्वंद हुए हैं वे सब जिन दर्शन में प्रवेश करके ही हुए हैं। कल एक जिज्ञासा, परसों एक जिज्ञासा समाधान में एक बड़ा प्रश्न आया था कि क्या जिन दर्शन के ही मुनि मोक्ष जाएंगे। हाँ, आपके अंदर में भी बहुत सारे प्रश्न होते, क्या जिन दर्शन के अंतरंग के मुनि ही मोक्ष जाएंगे। हाँ, जिन दर्शन के दीक्षित दिगंबर मुनि ही मुक्ति के कारण बनते हैं, क्योंकि जिसके पास निर्द्वंदपना नहीं है और द्वंद यदि चल रहे हैं, अर्थात राग द्वेष की परिणति यदि अंतरंग में बैठी हुई है, तो वह नियम से कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुक्ति है क्या, जहां पे सारे द्वंद्वों का अभाव हो जाता है, वह निर्द्वंद दशा ही तो मुक्ति का अनंत सुख का कारण कही गई है। और यदि एक के प्रति भी राग हो गया ना, यानी सुमित, एक के प्रति राग नहीं सब कुछ बिगाड़ा है। और एक से राग नहीं होता ना तो आचार्य भगवान की सेना में यहां होते तुम। सत्य बात है संदीप, सही है कि नहीं। एक से राग किया कितनों से द्वेष करना पड़ रहा है, एक से राग किया तो कितनों से द्वेष करना पड़ रहा है, और एक के साथ ही जीवन बिताना पड़ रहा है शेष तुम्हारे। इसलिए यह निर्ग्रंथ मुद्रा ही एकमात्र ऐसा है जहां से द्वंद्वों का अभाव है। जिन्होंने अपनी देह का भी मेरापन छोड़ दिया हो, और बताइए कहीं मेरा मठ, मेरा मंदिर, ये तो बहुत बाहरी विषय हैं जिनके अंतरंग में अपने भावों को भी मेरा नहीं कहा जाता। ऐसी निर्द्वंद दशा यदि कहीं उपलब्ध होती है तो वह मात्र एक ही स्थिति में होती है, वह निर्ग्रंथ योगी की दिगंबर दशा में है। और जब तक यह भाव नहीं पहुंचेगा, यानी
विडंबना तो यह है कि जो निर्द्वंद होने चले हैं उन्हीं पर हम द्वंद करने बैठ जाते हैं। जो निर्द्वंद हो चुके हैं वीतरागी प्रभु, उनको लेकर हम द्वंद करने लग जाते हैं। अब तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? ये मेरे प्रभु हैं, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे गुरु हैं। बहुत श्रेष्ठ है, गुरु होना आवश्यक है, लेकिन राग द्वेष के भावों से रहित होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जिन शासन में भी आकर हम जिन शासन के विद्रोही ना हो जाए। बहुत आवश्यकता है अपने उत्कृष्ट परिणामों को पहचानने की, क्योंकि जीव बाहरी लोगों में तो मैं तू करता ही है शुभम। बाहर में मैं तू ना हो तो संसार नहीं चलता। लेकिन यदि देवशास्त्र गुरु के अंतरंग में अगर आपके परिणाम मैं तू के हो जाएंगे तो शायद अब तुम्हारा पार लगाने वाला कोई नहीं मिलने वाला है। कितने लोग हैं जो जिन दर्शन को मानते हैं? अरे ऐसे हाथ खड़े कर रहे हो जैसे आप लोगों को जिन दर्शन अच्छा नहीं लगता हो। किन किन को जिन दर्शन अच्छा नहीं लगता? अच्छा, किन किन को जिन दर्शन अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। जिन दर्शन अच्छा लगता है, इतने से काम नहीं चलेगा। कौन कौन जिन दर्शन पुनः प्राप्त करना चाहता है? जिन दर्शन पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो जिन दर्शन के पुनः प्राप्त उसी को हो सकता है जिसके अंदर में द्वंद्वों का अभाव होता जाएगा और उस देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा बैठ जाएगी, वही पुनः जिन दर्शन प्राप्त कर सकता है। अन्यथा संभव नहीं है कि हम जिन परिणामों को लेकर गुरु प्रभु में भेद करने लग जाते हैं, उन परिणामों के साथ हम पुनः पुनः जिन दर्शन में उत्पन्न हो पाए। राकेश भैया, एक बात, मां तत्वार्थ सूत्र आपने पढ़ा है? तत्वार्थ सूत्र में नीच गोत्र के बंध का कारण कहा है? पंडित जी कहां गए? पंडित जी, तत्वार्थ सूत्र में नीच गोत्र के बंध का कारण कहा है? छठे अध्याय में नीच गोत्र के आश्रव का कारण कहा है? क्या कारण कहा है? परात्म निंदा प्रशंसे सत्सत गुणोच्छनोद नीचे गोत्रैस। नीच गोत्र के बंध का कारण यदि कोई है तो वह है आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा, दूसरों के गुणों को ढक देना और अपने गुणों को उजागर कर देना। हम लोग तो नहीं करते ना? हाँ, हम लोग तो ऐसा नहीं करते ना। महाराज जी, आप सामान्य की तो बात छोड़ो, सबसे पहले यदि किसी जगह पे कोई दोष दिख जाए, बस प्रवचन छोड़ो, पहले दोष की बात कर लो। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और नीच, आप जिन कुल में आए हो, नीच गोत्र में हो ना? हाँ, तो जो जो निंदा करने में अपना आनंद मान रहे हैं, जो जो जिनको बड़े, किसी की निंदा तो चालू हो जाए, फिर देखो 1 घंटा भी निकल जाएगा ना, प्रवचन में नींद आएगी, लेकिन 1 घंटे यदि किसी की निंदा पुराण खुला हुआ है तो जीव के परिणामों को देखना, कितने उत्साह से उसको सुनता है। और मात्र सुनने मात्र से भी, ध्यान रखना, आप लोगों के पास एक पाप की डिबिया बैठी है, साथ में जिम में रख के घूमते हो, उससे जितनी आप दूसरों की निंदा कर रहे हैं, जितना अवर्णवाद आप देव शास्त्र गुरु का कर लिया करते हैं, जो चीज आपको उपगुहन अंग के अंतरंग में रख के, अंतरंग में, हृदय में रखनी चाहिए थी, उसे ही अपने घर का भेद यदि आप खोलते हो तो क्या श्रेष्ठ कहलाते हो क्या? इसलिए आवश्यकता है अपने को, स्वयं को यदि सुरक्षित रखना है तो इस सूत्र को अपने जीवन में उतार के जाना। आज सुमित, इस सूत्र को कोई कितना ही बड़ा दोषी हो, उसके दोष कहोगे, उसने तो दोष कर लिया, उसका फल वह भोगेगा, लेकिन उसका दोष कहने से तुम जरूर दोषी हो जाओगे। अगर दोष कहना है तो हम जैसे कहो, कभी कहा तुमने? कितने लोग अपने आप को पापी मानते हैं? कितने लोग अपने आप को दुरात्मा मानते हैं? जड़ भी, बुद्धिविहीन मानते? कोई मानता है अपने आप को? सुरेश भैया, कभी कहते हो मैं पापी हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं,
मैं दुरात्मा हूं, और कोई कह दे आपको, कहते तो देखा, फिर तो हम देखते हैं, क्या सत्य नहीं है क्या? ये परिणाम, लेकिन ये दिगंबर मुनि अपने आप को पापी कहते, दुरात्मा कहते हैं। रोज प्रतिदिन आचार्य भगवान स्वयं को पापी कहते हैं, दुरात्मा कहते हैं, और ऐसा कोई निर्गंत मुनि नहीं है जो कई बार दिन में 2 बार तो नियम से वह अपने आप को पापी दुरात्मा कहता है। पापिष्टेन दुरात्मा जड़ दिया माया बिना लोभिना, राग द्वेष मली मसेन मनसा, दुष्कर्म यन निर्मितम। हे प्रभु, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, राग द्वेष से ग्रसित हूं, और इस राग द्वेष और पाप के निमित्त से मैंने अनेक कर्मों को अपने साथ संचित किया है किसी में ताकत अपने आप को पापी को कहने की? और पंच परम पद में स्थित जीव स्वयं को पापी कह रहा है, और आप पंच परमेष्ठी को मायावी छलवी कहोगे तो जिन दर्शन मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, बहुत सारी हम पूजा करते आ रहे हैं, पूजा करने मात्र से कभी जिन दर्शन नहीं मिलता। ध्यान रखना, जिसकी पूजा करते हो उसको आप मानते हो कि नहीं? आप यहाँ सुपार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते हैं, देवसास गुरु निर्ग्रंथ प्रभु की पूजा करते हैं, निर्ग्रंथ गुरु की पूजा करते हैं, उनको मानते हो कि नहीं? परस मानते हो कि नहीं? मानते हो कि उनकी भी मानते हो? बस उनको मानते हैं, जानते भी नहीं हो। जानने ही लग जाओ कि प्रभु क्या होता है, तो एक दिन हो सकता है मानने के साथ उनकी मानने लग जाओगे, और जिस दिन उनकी मानने लग जाओगे तुम्हारे लौकिक दुख तो बहुत दूर की बात है। लौकिक दुख तो नियम से दूर होने, अंतरंग के सर्व द्वंद्वों का नाश यदि होगा तो उनकी जिस दिन मानने लग जाओगे उस दिन अंतरंग के सारे द्वंद्वों का नाश हो जाएगा। निर्द्वंद होना है ना, निर्द्वंद होना है तो बाहरी लोगों से द्वंद्व छोड़ दो। हाँ, ये सबसे बड़ी कला है। समय आपका हो गया है, गुरु जी को सुनना है, उनसे सुनेंगे अपन। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रख लेना कि आज आपको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, जब तक निर्द्वंद दशा मेरे तेरे का भाव है। कितने लोग हैं आप दिन सुपार्श्वनाथ भगवान की अथवा प्रतिदिन जिन दर्शन जिन पूजन करते हैं ना? मां, एक आध दिन भगवान ने आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? किसी को आशीर्वाद दिया एक आध दिन? सब व्यर्थ। सुरेश भैया, एक की भी पूजा कार्यकारी नहीं है। एक भी बार भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इतने दिन से राकेश भैया अध्यक्ष भी बने बैठे, पूरी सेवा कर रहे हो, 24 घंटे लगे हो, नहीं दिया आशीर्वाद। खूब दिया, मुस्कुराए भगवान। हम पे तो बहुत प्रसन्न है भगवान, आचार्य भगवान पे भी बहुत प्रसन्न है। भगवान प्रसन्न है। हम तो जिस दिन आए थे ऐसे प्रसन्न थे सुपार्श्वनाथ भगवान, और हम पे तो ज्यादा ही प्रसन्न है, क्योंकि जिन चरणों में दीक्षा हुई है ये सुपार्श्वनाथ भगवान के ही चरण थे। अगर हम पे प्रसन्नता नहीं होती, प्रसन्न है ना सुरेश भैया? प्रसन्न है भगवान, आशीर्वाद दिया। मां, आप लोग को आशीर्वाद मिला भगवान का? कब कब दिया भगवान ने? मुस्कुराया, आप आए और कहा वाह तू मेरा भक्त है, ले तेरे लिए ये कार्य तेरे सिद्ध होंगे। ऐसा कहा भगवान ने? संदीप नहीं कहा। तुम्हारी अच्छे से पूजा नहीं की मतलब। राजीव भैया, आप तो पूरे समय पूजा अभिषेक करते हो, कभी तो कहा होगा भगवान ने कि तूने एक आध बार कह दे। कितने लोग हैं कभी भगवान ने आशीर्वाद आके और आशीर्वाद दिया हो, या एक दिगंबर मुद्रा भीतरा की मुद्रा आशीर्वाद देते मिल जाए? कहीं देखी भगवान की मुद्रा? कैसे भगवान ने निष्ठुर, इतने भक्त हैं उनको आशीर्वाद ही नहीं देते। सत्य ना शुभम? अच्छे से भक्ति नहीं चल रही, मतलब भक्ति चल नहीं रही होती तो भगवान खुश होने चाहिए थे, तुम्हें प्रकट होकर स्वरूप दिखाना चाहिए थे। और आप लोग, कितने लोग चाहते हैं कि यार किसी दिन तो भगवान आए और आशीर्वाद मिल जाए। कोई तो होंगे, कुछ तो होंगे। मां,
बहुत अच्छे कुछ लोगों के भाव हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं कुछ बोलेंगे तो फंस ना जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मां जिस दिन आपसे प्रसन्न है हमसे भी प्रसन्न है, और हमसे प्रसन्न है हमको भी आशीर्वाद नहीं दिया, और जिस दिन भगवान हमसे प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देने लग जाएंगे शुभम, उस दिन से इन प्रभु की वंदना करना बंद कर देंगे। जिस दिन ये सुभाषनाथ भगवान ने हम पे प्रसन्नता दिखाई और हम पे आशीर्वाद दिया, उस दिन से मैं इन प्रभु की वंदना नहीं करूंगा। कोई है ऐसा बोलने वाला? आप तो यही चाह रहे हो कि जैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाए और ये आशीर्वाद दे दें, और हम कह रहे हैं कि जिस दिन ये मेरे पे प्रसन्न हो जाएंगे, और फिर भी भगवान मुझ पे प्रसन्न है, फिर भी प्रसन्न है। जिस दिन ये आशीर्वाद दे देंगे ये वहीं से रागी द्वेषी हो जाएंगे। अपने भक्त को आशीर्वाद दे रहे हैं, इनके शेष भक्त नहीं है, इसलिए उनके हाथ उनके सिर पर नहीं है। इसलिए जिस दिन भगवान से आशीर्वाद की कल्पना मत करना कि तुम्हारे दुखों में आके कभी सुखी नहीं करेंगे, और करने लग जाएंगे तो इनको भगवान मानना बंद कर देना। ऐसा कहने की ताकत यदि किसी में है तो निर्ग्रंथ योगी में है, और ऐसा कहने की ताकत निर्ग्रंथ योगी में यदि कोई प्रदान करने वाला है तो वह है आचार्य समंतवर्त स्वामी, जो ये कह रहे हैं भगवान जिस दिन तुम मुझे आशीर्वाद दोगे उस दिन से मैं तुम्हारे वंदना बंद कर दूंगा। है किसी में ऐसी ताकत? यही जिन दर्शन की महिमा है, यही जिन दर्शन की महिमा है। भगवान रागी द्वेषी जिस दिन से आशीर्वाद देने हो जाएगा, प्रसन्न होने लग जाएगा, रुष्ट होने लग जाएगा, वह भगवान नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान ना तो तुम पर प्रसन्न होंगे ना रुष्ट होंगे, फिर भी हम पे विश्वासनाथ भगवान बहुत प्रसन्न है। महाराज सही तो बताओ कि प्रसन्न है कि नहीं है, कुछ तो सही करो। सत्य है, इन आचार्य परमेष्ठी को इतनी साधना करते हुए इन पे भी आज तक भगवान रुष्ट हुए ही नहीं, हाँ होंगे भी नहीं, और प्रसन्न ही है। इनको तो जहां के भगवान जाते हैं, ना सुभाषनाथ भगवान के पास है तो सुभाषनाथ भगवान, आदिनाथ के पास जाते हैं तो वे भी प्रसन्न। और आप हो कि वासुपूज भगवान की वेदी से यदि कहीं सुभाषनाथ भगवान की वेदी पे चले गए, राकेश भैया को पहले अभिषेक करना था, अगर वह नहीं आए तो हम इस भगवान, ये छोटे भगवान है, इन पे हम नहीं करेंगे। हमारा पहले मूल नायक की बोली थी उस पे हमें करना था, अब तुम भगवान पे ही राग द्वेष कर रहे हो तो तुम्हारा होना क्या है? चाहे इतने से भगवान हो ज्ञानी, चाहे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान हो, वे सारे भगवान एक ही भगवान है, कोई अन्यत्र नहीं है। इसलिए कभी इन विवादों में नहीं पड़ना। द्वंद्व से छूटने आए हैं और द्वंद्वों में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान मुझ पर प्रसन्न है, इस बात को जान लीजिए। और यहाँ पर यह निर्णय करके जाना, जब हमारे प्रभु किसी पर प्रसन्न और रुष्ट नहीं होते, जहाँ पर प्रभु प्रसन्न और रुष्ट होते हैं वो भगवान भगवत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे ही जिस मुनि के हृदय में जब तक ऐसी वीतरागता प्रवेश नहीं करती है, जिनके हृदय में सभी जीवों के प्रति कल्याण की भावना होती है, वह मात्र एक दिगंबर योगी हुआ करता है। और वह दिगंबर योगी मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य रहे। हाँ, यही तो चल रहा है। जिनसे अपनी बनती है, ये हमारी कमेटी है सुरेश भैया, ये शास्त्री नगर है, ये हमारे मंदिर वाले हैं, इनसे बनती है तो मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से, जिनसे हमारा काम बनता उनसे तो मैत्री भाव, और जिनसे नहीं बनता वो मैत्री भाव में नहीं आते। लेकिन दिगंबर योगियों के लिए ना कोई कमेटी होती है, ना कोई विशेष उनका क्षेत्र होता है। उनके लिए तो वास्तविकता में प्राणी मात्र के प्रति जैसी आपके प्रति दया है, वैसे ही एक इंद्रिय जीव के प्रति दया होती है, वह होता है निर्ग्रंथ योगी। इसलिए यह मुद्रा जब तक नहीं आती है तब तक मुक्ति की कल्पना करना शायद कल्पना ही है और कुछ संभव नहीं है। इसलिए मात्र दिगंबर योगी जो 5 पापों से विरक्त नहीं हो पाएगा, जो स्थावर जीवों की हिंसा नहीं छोड़ पाएगा, जो त्रस्त जीवों की हिंसा भी नहीं छोड़ पाए, जो झूठ बोलते हो, जो कुशील का सेवन नहीं छोड़ पा रहे हो, जिनके अंदर में तनिक सी भी असच्चाई हो, जिनके अंदर में चोरी छुपी हुई हो, जिनके अंदर में किसी भी आसक्ति का स्थान हो,
वह कैसे भगवान बन सकता है। और ये सारी चीजें पंच महाव्रत जब तक धारण नहीं किए जाते तब तक हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए दिगंबर योगी के अतिरिक्त इस जगत में पंच महाव्रतों का धारण और पालन किसी के पास होता नहीं। इसलिए इनके अभाव में कोई प्रभु बनता नहीं। और निर्ग्रंथ मुद्रा के बिना 5 महाव्रत पलते नहीं। इसलिए निगंठे जो नग्नता ही है वही मोक्ष मार्ग है। बात समझ में आ गई? भगवान मुझ पे प्रसन्न है महाराज जी। हाँ, भगवान हम पर प्रसन्न है भैया। राकेश भैया, जब घर में आप प्रसन्न होते हो ना, जब घर में खूब अच्छा आनंद आना, सब अपने अनुकूल हो रहा हो, तो प्रसन्नता होती ना समय। सुरेश जी, गदिया जी, प्रसन्नता होती कि नहीं? बड़ी प्रसन्नता होती है, सब अपने अनुकूल चल रहा है। तब वहां पर जब आप घर पे जाते हो तो खुटिया खुटिया प्रसन्न दिखती। जब मन में प्रसन्नता हो ना तो घर की खुटिया खुटिया, बस घर की खुटिया। और जब मन में प्रसन्नता नहीं है तो सामने रखे रसगुल्ले भी फीके ही लगते हैं। सत्य है ना? बस ऐसे ही आपके साथ भगवान आपको प्रसन्न नहीं दिखे, लेकिन हम लोग जहां जाते हैं हम पर भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि अंतरंग में निर्मल परिणाम होते हैं। तो हर प्रतिमा हम पर प्रसन्न दिखाई देती है। जब खुटिया खुटिया प्रसन्न दिख रही है, यानी घर की खुटिया खुटिया प्रसन्न दिखती है, जब प्रसन्नता मन में हो, ऐसे ही जो प्रसन्नता लेके आता है उस पर भगवान प्रसन्न दिखते हैं। लेकिन ये प्रसन्न होते नहीं, रुष्ट होते नहीं, लेकिन इनके चरणों में आने वाला ये कुछ देते नहीं, कुछ हरते नहीं, कुछ लेते नहीं, क्रोध करते नहीं। तुम आओगे नहीं तो तुम पर नाराज होते नहीं, तुम आओगे तो तुम्हारा कल्याण करते नहीं, लेकिन इनके चरणों में आए बिना तुम्हारा कल्याण होता नहीं। इसलिए समय हम ज्यादा ले लेते हैं, आचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थी है। अब अपन आचार्य भगवान से सुनते हैं और भी चीजें। इतना बात विश्वास रख लेना कि यह निर्ग्रंथ वीतरागी प्रभु में कम से कम राग द्वेष मत करना। देव शास्त्र गुरु में राग द्वेष करते रहे। अरे जब सामान्य जीव में राग द्वेष करके जीव अधोगति का पात्र होता है, तो देव शास्त्र गुरु में राग द्वेष के परिणामों को करे, उसकी गति अनंत भाव तैयार करने वाली गति है। इसलिए ऐसे परिणाम करें, निर्मलता बनाएं गुरु चरणों में। और गुरु चरणों में विसंवाद अगर करने लग गए तो निर्मलता बनाने के लिए, अरे भैया कल इतनी तेज धूप थी कि पैर जल रहे थे, लोग दौड़ रहे थे कि इधर से उधर छाया मिल जाए, और छाया वाला पेड़ ही यदि काटने लग जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए जब निर्मल छाया मिली है तो उसका आनंद लेना चाहिए। और जिस दिन आनंद आने लग जाएगा, यानी भगवान की मुद्रा प्रसन्न दिखने लग जाएगी और सारे काम अपने आप बनने लग जाएंगे। भगवान कुछ देंगे नहीं, लेकिन सारे काम अगर बनाने हो तो देव शास्त्र गुरु के चरण में बैठ जाना, अपने आप सारे काम आपके बनते ही जाएंगे। इसलिए गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु तस्मिच्छामि दुक्कड़म पूर्वक कि कुछ अधिक हीनाधिकता हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जो आनंद जो यहाँ सीखा है, सीखना है राकेश भैया, तो ऐसे आचार्य परमेष्ठियों से सीखना पड़ेगा। अरे आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे जबरदस्ती बुलाए गए हैं या जबरदस्ती ताली बजवाने कह रहे हैं। जिसको ऐसे गुरुओं के चरणों में आनंद नहीं आ रहा है, इतनी सरल मुद्रा, अभी आपका काम है ध्यान रखना। ये गुरु इतने सरल हैं, उनने तो बैठ अभी हटाने को कह दिया इसको, लेकिन हमारे लिए पंच परेष्ठी में आचार्य पद के धारी हैं, उनकी महिमा और गरिमा यदि हमें रखनी है तभी हमारी आगे तरक्की है। और यदि हम ही नहीं रख पाए, अरे लोग तो इनके चरणों को छूने के लिए तरसते हैं, आपको मिल गए हैं तो हमें बहुमान आना चाहिए कि हमारे आचार्य परमेष्ठी हमें मिले हुए हैं। आज वर्तमान में दर्शन हो रहे हैं, वे बनारसी दास जी और कैसे कैसे पंडित जी जिनको जिन मुद्रा के दर्शन नहीं होते थे, हमें तो आचार्य पद पर धारी, आचार्य परमेष्ठी तीसरे पद के धारी ऐसे निर्ग्रंथ मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। भैया बहुत सी चीजें 3 दिन में हमने सीखी। आगम में जो कहा है कि विहार करते रहना चाहिए, नए नए आचार्य भगवंतों के दर्शन का लाभ होता है,
स्वाध्याय में बहुत सारी विषयों का खुलासा होता है। शायद जीवन पर्यंत के लिए आचार्य भगवान का यह उपकार रहेगा कि कैसे सरलता अपने जीवन में लाई जाती है, कैसे निर्ग्रंथ गुरु की भक्ति, निर्ग्रंथ आचार्य अगर निर्ग्रंथ मुनियों की भक्ति कर सकता है तो तुम तो फिर किस जगह में हो। इनकी ऐसा रोम रोम पुलकित हो रहा था। एक बात करके ये बात तो समित कहनी ही पड़ेगी। हमने बोला था राकेश भैया से, आचार्य भगवान नहीं आएंगे, आचार्य भगवान से कहना हम आएंगे आपके पास में। हमने ये बात कही थी। आचार्य भगवान ने कहा उनने अपना काम कर लिया। राकेश भैया सही कहा था ना, उनने अपना काम कर लिया। यानी एक छोटे से मुनिराज अभी के दीक्षित, दो मुनिराज आ रहे थे और सामने से आचार्य परमेश जी अपने महासंघ के साथ अगवानी करने खड़े हुए थे। वह हृदय की विशुद्धता, रोम रोम पुलकित था, रोम रोम पुलकित था। कई बार कंठ भी फीका हो जाता है, शब्द बौने हो जाते हैं, आंखें भी वह चीज दिखा देती है और रोम रोम बोल देता है। धन्य है ऐसे निर्ग्रंथ महातपोधन जो एक निर्ग्रंथ मुद्राधारी के लिए अपने चतुर्विध संघ के साथ में अगवानी करने गए थे। ऐसी सरलता और ऐसी लघुता कहीं देखने नहीं मिली। और आचार्य भगवान बस आशीर्वाद इतने ही देना, अभी भी पीछे उठा के आशीर्वाद ही नहीं देते, बड़ी दिक्कत है। आशीर्वाद ही नहीं देते, हम नमोस्तु करते हुए पीछे उठा लेते। ऐसा आशीर्वाद देना जैसी सरलता, विनय और जो आगम का ज्ञान और जो चर्या आप पालन कर रहे हैं, जैसा वात्सल्य आप अपने संघ और पूरे समाज को दे रहे हैं, ऐसे ही वात्सल्य, विनय, सरलता अपने अंतरंग में आ जाए तो शायद साधना सफल हो जाए। बोलिए आचार्य प्रवर सुंदर सागर जी महामुनिराज की। और